सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए आरपीएफ कांस्टेबल, जो आरपीएफ कांस्टेबल की 2018 में वैकेंसी रिलीज हुई थी, उनका 2 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ था। उसमें जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से क्वेश्चन, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट, जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट बताऊंगा। आपको पता होगा आरपीएफ कांस्टेबल में जीए के कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग के कितने आते हैं? रीजनिंग के आते हैं जी 35 क्वेश्चन। और मैथ के कितने आते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, और जीए के कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। ये जो पोर्शन है जनरल अवेयरनेस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 50 क्वेश्चन, जो इसमें नंबर खींच जाता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है ना। क्योंकि रीजनिंग और मैथ उतना ज्यादा हार्ड इसमें आता नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आपने मैथ कर रखा है, नॉर्मल रीजनिंग कर रखी है, क्लियर हो जाता है मैथ और रीजनिंग दोनों, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा कि जो 2 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था, उसमें कहां से कितने क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? किसके बारे में पूछा था? पहला क्वेश्चन अभ्यारण्य के बारे में आया था। सबरीमाला में कौन सा है, संरक्षित स्थान पर स्थित है। तो यदि आपको यह भी पता होगा कि सबरीमाला कहाँ है, तो आप वैसे ही क्लिक कर दोगे इसको। तो वैसे पेरियार, सबरीमाला कहां पर है? केरल में है। कहां? केरल में, केरल में है ना सबरीमाला मंदिर। ये वैसे केरल में कहां है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? तुम ये फिजिक्स का क्वेश्चन मत समझ लेना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो वो क्या है? प्रयास है। प्रयास, सी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो किसके? लॉर्ड रिपन के में हुआ था ये, रिपन के में। बी ऑप्शन आपका सही है। लॉर्ड रिपन कब से कब तक रहे थे? 1880 से 1884 तक रहे थे, है ना, इनका शासनकाल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण एसआई की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। अच्छा, एसएआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है एसएआई की? इसकी फुल फॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई की फुल फॉर्म होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं? मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो ये कहाँ है? केन्या। इसके अनुसार केन्या, डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये कहाँ, केन्या कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में है। केन्या और तंजानिया के कुछ हिस्सों में ये जो मसाई जातियां हैं ये मिलती हैं। कहाँ का? केन्या और तंजानिया, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका में ये दोनों, पूर्वी अफ्रीका में केन्या और तंजानिया में मिलती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय
प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सी ऑप्शन सही है आपका, चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ है ना। इनका जो कार्यकाल है ये केवल 1835 से 1836 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? राउर उर उर से आपको देखो ट्रिक के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। राउरकेला मतलब रा उड़ रहा है तो उड़ीसा, कहाँ है? उड़ीसा। सी ऑप्शन आपका सही है, उर से उड़ीसा, ध्यान रखना है। तो राउरकेला और केला, केला ज्यादा खाने से क्या हो जाती है? जम जाती है। तो जर्मनी के सहयोग से ये बनाया गया था। ठीक है, केला ज्यादा खाने से पेट में जम जाती हैं, तो जर्मनी के सहयोग से ये बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउरकेला प्लांट किस देश की के सहयोग से ये बनाया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नहीं, ये डी नहीं है भैया, उड़ीसा। सी ऑप्शन सही है, ये गलत है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किससे? वॉलीबॉल से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है? किससे अलग करता है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, भारत के महान मैदान। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के महान मैदान से अलग करता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की आपको इकाई पूछी गई है, क्या है? तो क्या होती है ठोस कोण की इकाई? स्टेरेडियन होती है। क्या होती है? स्टेरेडियन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? तो ये तो जवाहरलाल नेहरू की है भाई, है ना। ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ऑप्शन, ये करंट का क्वेश्चन आया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर था? तो ये फिनलैंड ही रहता है, ये फिनलैंड ही रहता है। ठीक है, इस जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसमें फिनलैंड ही प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है जी, ये 2018 में फिनलैंड था प्रथम स्थान पर। तो ये करंट का क्वेश्चन आया हुआ है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एरिन किसे कहते हैं? एरिन किसे कहते हैं ये पूछा गया है, तो इसका भी ए ऑप्शन ही सही है, सुगंधित हाइड्रोकार्बन को एरिन कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो कितनी है ये तो पता ही है आपको, 12 है। लेकिन जिस समय संविधान लिख के तैयार हुआ था उस समय मतलब मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में थी 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन है, तो इसका ये डी नहीं यार, ऑप्शन कौन सा? बी सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? इसको मैं जो पीडीएफ बनेगी उसमें संशोधित कर दूंगा। ये जो ऑप्शन डी जो गलत था ना इसका, तो उसको संशोधित कर दूंगा। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है ये बताना है आपको। तो इसका क्षुद्र ग्रह होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को डैश के रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक जीएस सीरीज चला रखी है, 10-10 क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, 10-10 क्वेश्चन कराता हूं, टोटल 60 क्वेश्चन कराता हूं मात्र 20 मिनट, लगभग 20 मिनट लगते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हम 4000 क्वेश्चनों को उसमें डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें इस एग्जाम में आपकी फिजिक्स भी आती है, बायो
केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आती है और पॉलिटी तो बहुत ज्यादा आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है। तो मैंने वो सब ले रखे। इसके मतलब इस पे क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए वो सीरीज जी के जीएस सीरीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो भारत का संविधान भारत को डैश के रूप में वर्णित करता है। किसके रूप में वर्णित करता है? तो ऑप्शन सी सही है, राज्यों का एक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ₹150 इनाम के तौर पर दिए जाते। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो उस समय कितने दिए जाते थे? 7.5 लाख रुपीज। लेकिन अभी कितने दिए जाते हैं? अभी दिए जाते हैं 25 लाख। कितने? 25। और जो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद है ना, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, है ना, कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। लेकिन अभी 25 लाख कर दिया, ध्यान रखना है इसका। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो उसको क्या है? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, है ना। एमएसपी के अंदर कुल कितनी फसलें हैं? 22 फसलें हैं। पूछा जाता है तो आपको कभी किसी एग्जाम में, ठीक है। एमएसपी के अंदर कुल कितनी फसलें हैं? 22 है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। तवा नदी जो डैश नदी की सहायक नदी है, किसकी है? किसकी है तवा नदी? तवा नदी भैया किसकी है? नर्मदा की है। सी ऑप्शन आपका सही है, नर्मदा की है सहायक नदी। ये जो तवा नदी है, ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? कहां से हुआ है? जो एमपी में अमरकंटक है ना, अमरकंटक, वहां से हुआ है, नर्मदा कुंड से। अमरकंटक में, अमरकंटक, अमरकंटक में जो नर्मदा कुंड है, नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड से इसका उद्गम हुआ है, नर्मदा नदी का। एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न है? ये आपको बताना है। तो इसका क्या है? ऑप्शन सी सही है, विषम स्थानिक जीवाश्म। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? ये मैंने उसमें आया है, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, मैंगलोर समझौता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1993 में हुई थी। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन भी आया था आपके एग्जाम में। तो किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। डी ऑप्शन सही है, ठीक है, न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? 61वां संविधान संशोधन था। डी ऑप्शन सही है ना। ये देखो, इसके संविधान के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें लगभग 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया? कहा? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? हिस्ट्री से, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1931 में किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नोबल गैस, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखो, को स्ट्रेंजर अजनबी गैस जाना जाता है? किसको? जेनोन को जाना जाता है। ये तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग जो 6 है किससे संबंधित है? राज्य सरकारों से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है ना। अगला क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय
एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? आपसे पूछा गया एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसको आपको इंग्लिश में देखना चाहिए, है ना। इंग्लिश में कर लेना अपने उसको कंप्यूटर को, जब टेस्ट देते हैं ना वहां से इंग्लिश कर लेना, तब इसको आपको देखना है, तब आप बहुत जल्दी कर पाओगे। एनडीटीएल का क्या होता है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो आपका क्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एनडीटीएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? ये पूछा गया है। कलमकारी किस में हुई थी? आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? किसको कहा जाता है लघु संविधान? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसे लघु संविधान कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर खिलाड़ी कौन था? तो उस समय, ये करंट का क्वेश्चन है, एबी डिविलियर्स था। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितनी होती है? 90 मिनट होती है भाई। डी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के अंतिम अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? फ्रेऑन के रूप में। डी ऑप्शन सही है। फ्रेऑन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण कराना है? किसका है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, आरईजीपी का है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आरईजीपी की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए आपसे तो क्या होती है? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा? ये तो भैया मालविकाग्निमित्रम लिखा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था? ताइवान को जाना जाता था फॉर्मोसा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान डैश है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। कितने सरल क्वेश्चन आते हैं ना, लेकिन संविधान के आते 8 से 10 क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रियाजादा थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। प्रेम बिहारी नारायण रियाजादा। अगला क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में, 1924 में। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1924 में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो गतिशील घर्षण कहते हैं उसको। बी ऑप्शन सही है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44 का आर्टिकल 44। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 44। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? आपको ये बताना है, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? तो सीकम होता है। बी ऑप्शन सही है, सीकम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां वार्षिक वर्षा डैश से अधिक होती है वहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है ऐसा राज्य आपको बताना है। तो क्या है? मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अभिलेख केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? जम्मू एंड कश्मीर की, J&K की होती है ना। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर है, और शीतकालीन जम्मू है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान जनक कौन जिसने चेचक के टीके का आविष्कार किया था? एडवर्ड जेनर। ए ऑप्शन सही है ना। बायो का क्वेश्चन है, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? किसके हैं? तृतीय क्षेत्र के। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम से।